ध्यानमूलं गुरुरमूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। पूज माताओं और बंधुओं, अभी हमने 16 घंटे अपने ईश्वर में मनाए। अब हम 16 से 24 घंटे ईश्वर में मनाएंगे। यह अभ्यास उन व्यक्तियों के लिए है, उन साधकों के लिए है जिन्होंने पहले 8 घंटे पूरे कर लिए और उसके बाद 8 से 16 घंटे बना लिए। वो इस अभ्यास को करें तो बड़े आसानी से हम 24 घंटे ईश्वर में बना सकते हैं। जब 16 घंटे ईश्वर में बन गए तो हमारे मन की आदत अंतर्मुखी हो गई। जब भी उसे खाली समय मिला, ईश्वर की स्वतः ही याद आने लगी और मन ईश्वर में लग गया। जैसे मेरा मन कहाँ अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनीत जहाज पर आवे। मन की अवस्था ये हो जाती है, वो दुनिया में अपने काम के लिए जाता है और जब वो काम समाप्त हो जाता है तो अपने ईश्वर के ध्यान में चला आता है। अब हमारे संत गुरु सिलसिले के बुजुर्गों ने, परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज ने बड़ा सरल और सुंदर तरीका बताया कि जब काम बुद्धि का आपके पास आए तब आप उसे ईश्वर को अर्पित कीजिए और ये मानिए, प्रभु ये काम आपका है। उस बुद्धि के काम को फुल कंसंट्रेशन, फुल सिंसियरिटी से उसमें लग जाएं और जब काम समाप्त हो जाए ईश्वर को अर्पित कीजिए। आप सरप्राइज होंगे कि काम तो बहुत छोटा था लेकिन उनके एंड रिजल्ट बहुत अच्छे आए, क्योंकि सारे काम आपने ईश्वर का समझ के किया और वो सारे काम आपने ईश्वर को ही अर्पित कर दिए। ये भावना आपको पैदा करनी है। तो अब बुद्धि का काम 8 घंटे अभी अभ्यास करेंगे। जब ये अभ्यास आप करेंगे तब आप को यह विश्वास हो जाएगा कि बड़े आसानी से आप 24 घंटे ईश्वर में बना सकते हैं। आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि मेरा बुद्धि का काम भी हो रहा है और मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पे लगा है। आप मीटिंग अटेंड भी कर रहे हैं। जब मीटिंग में आपकी बारी आई डिस्कशन करने की, आपने डिस्कशन किया। जैसे ही आपने डिस्कशन आपका समाप्त हुआ, आपका ध्यान ईश्वर में लग गया और किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हुआ। ये तरीका हमारे संतों ने रखा। ये काम वैसे देखा जाए तो बड़ा मुश्किल लगता है कि 2 काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। बुद्धि का काम भी और ईश्वर का ध्यान भी सोचना भी मुश्किल है। परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज कहते थे और हमें विश्वास होता था
कि जो कहते हैं वो संभव हो सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण उन्होंने सेवक को जीवन में कराए। ईश्वर की याद और परमात्मा का ध्यान, ये हमारा तरीका। साधक की तीसरी सीढ़ी, एक स्टेज ये आती है, आप अपने आप को भगवान के हाथ का टूल समझते हैं। आई एम ए टूल इन हिज हैंड। भगवान जैसा चाहे काम कराए, काम समाप्त, परमात्मा को अर्पण। यह अभ्यास 1-2 साल के बाद हो जाएगा। आपको ये महसूस होगा आपके दिल और दिमाग के बीच में कोई ईश्वर के नाम की लहर बह रही है, जिसमें आपका ध्यान लगा है। ऐसी सुंदर अवस्था, दुनिया का काम, दिमाग का काम और ईश्वर का ध्यान। यह अभ्यास उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने 16 घंटे अपने बना लिए हैं। अब यह साधना जब 24 घंटे की हो जाती है, तब हालत ये होती है, शब्द निरंतर से मन लगा, मलिन वासना त्यागी, उठक बैठक कबू न छूटे ऐसी त्यागी लगी। उसका मन निरंतर प्रभु याद में लगा रहता है। मलिन वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, सब जगह ईश्वर की याद बनी रहती है। और ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, निशाते ज़िंदगी है, ज़िंदगी का यों बसर होना, निशाते ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ज़िंदगी से बेखबर होना। ये हालत हमारी हो जाती है जब 24 घंटे ईश्वर में बने रहते हैं। उस समय हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और हम अपने आप को उस प्रभु के चरणों में छोड़ देते हैं। सुख आया प्रभु के चरणों की याद, दुख आया प्रभु की गहरी याद। ऐसे व्यक्ति को आप महल में रखो या कुटिया में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति 24 घंटे अपनी आत्मा का रस चूसता रहता है और न सुख में फूलता है, न दुख में दुखी होता है। उसकी जीवन का एक ही लय रह जाता है, एक ही लक्ष्य रह जाता है, तू रहे और तेरी रजा रहे, ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। ऐसे व्यक्ति को केवल एक ही इच्छा रहती है कि प्रभु के चरणों में केवल ध्यान बना रहे। कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, योग क्षेम नहीं चाहिए। एक ही चीज़ चाहता हूँ, प्रभु के चरणों में निरंतर ध्यान बना रहे, कुछ नहीं चाहिए। इच्छाओं से जेब खाली, कोई इच्छा न रह जाए, ऐसी अवस्था उसकी बन जाती है। वेदों में भगवान ने कहा, जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ जाता है, वो मुझे पाता है। और ज्योति से ज्योति एकाकार होगी, ऐसा विश्वास साधक को हो जाता है। 24 घंटे का ध्यान, सूक्ष्म अहंकार से मुक्ति, अंत में उस परम ब्रह्म में लय की उपाधि तथा उसमें तदाकार हो जाता है। अध्यात्म के इस सारे को सद्गुरु कहा जाता है। जब तक निष्काम कर्म नहीं हो जाते, तब तक जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी, परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज निष्काम कर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या देते थे। वे कहा करते थे,
जिस काम के करने से पहले, जिस काम को करते हुए, जिस काम को कर चुकने के बाद उसका हृदय पे संस्कार ना बने, वह निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का अभ्यास हम पहले स्टेप से ही शुरू कर देते हैं। जितने अच्छे कर्म होते हैं ईश्वर को अर्पित करते हैं, और जो वीकनेसेस हैं उनको हम धीरे धीरे प्रभु से, सद्गुरुदेव से प्रार्थना करके छोड़ते चले जाते हैं। इससे हमारी जीवन में सुधार आना शुरू हो जाता है। और फिर अभ्यास करते हैं कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है, मैं तो उसके हाथ का एक यंत्र हूँ। इस प्रकार से आई का एलिमिनेशन हो जाता है। यह अहंकार को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है। धीरे धीरे ऐसा विश्वास हो जाता है, वही करता है, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो उसके हाथ का एक यंत्र हूँ। सच्चा भक्त वह सपने में भी ख्याल नहीं करता कि उससे कोई अच्छा काम हुआ। जो करता है ईश्वर करता है। जितने ऊंचे संत हुए उनके लिए दुनिया ये कहती रही इन्होंने समाज की बहुत सेवा की, लेकिन वो ये कहते रहे हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मेरे परमात्मा ने किया। वास्तव में ज्ञान देने वाला ईश्वर है और ज्ञान लेने वाला परमात्मा है। ज्ञान देता ईश्वर और ज्ञान लेता ईश्वर। मैं बहुत तंग करती है। जब गुरु की कृपा होती है तो मैं से छुटकारा मिलता है। काम, क्रोध, मोह बाधाएं हैं। अहंकार सबसे खतरनाक है। जितने ऊंचे साधक हुए उन्होंने कहा माया तजना सरल है, त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा तजे सो बिरला को है। मान बढ़ाई ईर्षा को तजना कठिन है। कबीर दास जी ने बड़ी ऊंची बात कही, नाहक मूल गमाइया जो आप बना करता, इससे सो संसारी बना जो सदा रहे डरता। आप योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, अगर आपके मन में ये विचार है कि आप संसार का, समाज का परोपकार कर रहे हैं, तो उससे तो वो संसारिक अच्छा जो कर्म करते हुए परमात्मा से डरता रहता है, क्योंकि उसे अहंकार छू नहीं पाता। जब तक अहंकार से छुटकारा नहीं होता मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हम अपने छोटे से अहंकार की वजह से जो हमने ईश्वर के नाम की पूंजी इकट्ठी की है उसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। सभी तप, त्याग, भोग, साधना, अभ्यास और आध्यात्मिक उपलब्धियां व्यर्थ हैं यदि संत के में अहम भाव का पूर्णतः उन्मूलन नहीं होता। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अहंकार भाव का समूल नष्ट होना अत्यंत आवश्यक है, जो केवल निष्काम कर्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। साधक की अवस्था ये बन जाती है, वो ये सोचता है ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। सच्ची निष्काम कर्मता, ऐसे सच्चे निष्काम प्रेमी भक्त ही परमात्मा के नाम को इस पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। सच्चा निष्काम भक्त कभी कुछ नहीं होता, वह करता है। जो कुछ करता है वह उसकी लीला देखता है। ऐसा भक्त परमात्मा को कस के पकड़ता है। जो कोई जो चीज़ मांगता है वो उसको देता है। एक निष्काम कर्म संत हुए रहीमन। रहीमन सीखी कहाँ देनी है तुम देन, ज्यों ज्यों दान तुम्हारा बढ़े त्यों त्यों नीचे नैन।
रहीमन बहुत बड़े संत थे और उनकी हालत ये थी, जो भी व्यक्ति आता, जो कुछ मांगता, वो उसकी सेवा करते। उस समय के एक कवि वहाँ मौजूद थे और जैसे जैसे रहीम साहब दान करते जाते, उनकी आंखें नीचे जमीन की ओर चली जाती। रहीमदास जी ने कहा, देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम मोपे करें ताते नीचे नैन। देने वाला प्रभु है, देता प्रभु है, लोग निश्चय में लाछन लगाते हैं कि मैं उनकी सेवा करता हूँ। यह निष्काम कर्म, जो सच्चा निष्काम कर्म है, भक्त है, वह ना लोहे की जंजीर में पड़ता है न सोने की जंजीर में। जितने भी अच्छे कर्म हैं वो सोने की जंजीर हैं, जितने भी बुरे कर्म हैं वो लोहे की जंजीर हैं। जंजीर दोनों हैं। ऐसा भक्त जंजीर से मुक्त रहता है। निष्काम कर्म हो जाने पर सूक्ष्म शरीर पर कोई संस्कार नहीं बनता। हम अपने संचित संस्कारों के अनुरूप ही शरीर धारण करते हैं और अगला जन्म लेते हैं। निष्काम कर्म से हम कर्मों के विषय से बच जाते हैं। पिछले संस्कार ऐसा साधक भोग कर काट देता है और बहुत सारे तो ध्याना अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं और वह ब्रह्मलीन आत्मा अपने आधार ब्रह्म में समा जाती है। ज्योति ज्योति में मिलकर एकाग्र हो जाती है। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।